मेट्रो से पहली बार सफ़र कर रही हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम ट्रेवलिंग बाय मेट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये मेट्रो आनंद विहार जाती है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डज दिस मेट्रो गो टू आनंद विहार? डज दिस मेट्रो गो टू आनंद विहार? आनंद विहार के लिए मेट्रो कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द मेट्रो फॉर आनंद विहार कम? आप कौन से स्टेशन जा रहे हो? विच स्टेशन आर यू गोइंग टू? विच स्टेशन आर यू गोइंग टू? मैं अक्षरधाम स्टेशन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अक्षरधाम स्टेशन। आई एम गोइंग टू अक्षरधाम स्टेशन। आपको कौन से स्टेशन पर उतरना है? विच स्टेशन विल यू गेट ऑफ एट? उतरने को हम बोलते हैं गेट ऑफ। विच स्टेशन विल यू गेट ऑफ एट? मुझे राजीव चौक स्टेशन पर उतरना है। आई विल गेट ऑफ एट राजीव चौक स्टेशन। आई विल गेट ऑफ एट राजीव चौक स्टेशन। राजीव चौक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच राजीव चौक स्टेशन? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच राजीव चौक स्टेशन? दूर है, टाइम लगेगा। इट्स फार ऑफ, इट विल टेक टाइम। इट्स फार ऑफ, इट विल टेक टाइम। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच आनंद विहार स्टेशन? और आनंद विहार पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच आनंद विहार स्टेशन? करीब 1 घंटा, अबाउट 1 आवर। क्या आप मुझे बता देंगे जब स्टेशन आने वाला होगा? कुड यू प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन द स्टेशन इज नियर? कुड यू प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन द स्टेशन इज नियर? क्या यहाँ से नोएडा गोल्फ कोर्स के लिए कोई डायरेक्ट मेट्रो है? इज देयर अ डायरेक्ट मेट्रो टू नोएडा गोल्फ कोर्स फ्रॉम हियर? नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेट्रो तो नहीं है। नो, यू विल हैव टू इंटरचेंज। देयर इज नो डायरेक्ट मेट्रो फ्रॉम हियर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे जाऊं वहां पर? सो कैन यू टेल मी हाउ टू गो देयर? सो कैन यू टेल मी हाउ टू गो देयर? आप यमुना बैंक पर उतर जाइए और वहां से ब्लू लाइन ले लीजिए। यू गेट ऑफ एट यमुना बैंक एंड टेक द ब्लू लाइन। यू गेट ऑफ एट यमुना बैंक एंड टेक द ब्लू लाइन। आखिर में आप कह सकते हैं कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प। जैसे ही बेल बजी, बच्चे क्लास के बाहर भाग गए। As soon as the bell rang, the students ran out of the class. अब इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। The students ran out of the class as soon as the bell rang. पौधे खिल उठे जैसे ही मैंने उन्हें थोड़ा पानी दिया। The plants revived as soon as I gave them some water. As soon as I gave my plants some water, they revived. जैसे ही मैंने उसे धमकाया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। As soon as I threatened him, he confessed his crime. He confessed his crime as soon as I threatened him. मुझे मैसेज कर देना जैसे ही तुम पहुंचो। Text me as soon as you reach there. As soon as you reach there, text me. रवि ने उसे जैसे ही देखा गले लगा लिया। रवि hugged her as soon as he saw her. As soon as Ravi saw her, he hugged her. मैं बाजार जाऊंगी जैसे ही बारिश रुकती है। I'll go to the market as soon as it stops raining. As soon as it stops raining, I'll go to the market. मैं जैसे ही सोने गई, मुझे नींद आ गई। As soon as I went to bed, I fell asleep. I fell asleep as soon as I went to bed. मेरे दोस्त ने जैसे ही मुझे देखा, गाड़ी रोक दी। My friend stopped the car as soon as he saw me. As soon as my friend saw me, he stopped the car. जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो रोने लगता है। As soon as the baby is born, it cries. The baby cries as soon as it is born. जैसे ही केक बन जाए, उसे ओवन से निकाल लेना। Remove the cake from the oven as soon as it is done. As soon as the cake is done, remove it from the oven. मैं तुम्हें फोन करूंगी जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी। I'll call you as soon as I am free. As soon as I am free, I'll call you. मेरी मम्मी पूजा कर रही है। My mother is worshipping. My mother is worshipping. ये मेरे गले नहीं उतर रहा। I am not able to digest this. मैंने फ्रिज में बचे हुए चावल देखे। I saw leftover rice in the refrigerator. तुमने मेरी चाय क्यों नहीं बनाई? Why didn't you make my tea? मैं आज दही नहीं खाना चाहती। I don't want to eat curd today. आज शायद बारिश हो जाए। It might rain today. मैं पहले ही 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ। I have already applied twice. मैं आ नहीं पाई। I couldn't come. काश तुम वहाँ आ गए होते। I wish you had come there. इसमें डरने की कोई बात नहीं है। There is nothing to get scared. मैं जिम जा रहा हूँ। I am going to the gym. वो तुम्हारा क्या लगता है? How is he related to you? मेरी आंख लग गई। I nodded off. क्या मैं कल आ सकती हूँ? Can I come tomorrow? वो 2 घंटे से मैथ्स पढ़ रहा है। He has been studying maths for 2 hours. मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ। I love my mother. क्या आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते? Don't you love your mother? मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं वादा करता हूँ। I promise. ध्यान से चलो। वॉक केयरफुली। मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। क्या हुआ? वॉट हैपन्ड? वॉट हैपन्ड?
आप कैसे हो? हाउ आर यू? क्या आप आ रहे हो? आर यू कमिंग? फिर से ज़रूर आइएगा। डू कम अगेन। आप कहाँ थे? वेयर वर यू? तेज़ बोलिए। स्पीक लाउडली। क्या आपको पता है? डू यू नो? दोबारा से करो। रिपीट इट, रिपीट इट। ये क्या है? वॉट इज़ दिस? वॉट इज़ दिस? एक घूंट ले लो। टेक अ सिप। एक टुकड़ा खा लो। टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। मुझे देना ये। गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। मुझे दिखाओ। शो मी, शो मी। आप गिर जाओगे। यू विल फॉल डाउन। अंदर आ जाओ। कम इन। यहाँ आओ। कम हेयर। अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड। इसे अपने तरीके से करो। डू इट योर वे। अपनी जुबान को संभालो। होल्ड योर टंग। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। बैठ जाओ। सिट डाउन। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। आप क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग? जाकर सो जाओ। गो एंड स्लीप। आपका दोस्त कहाँ पर है? वेयर इज़ योर फ्रेंड? अपने बाल कंघी कर लो। कॉम्ब योर हेयर। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? अपना चेहरा धो लो। वॉश योर फेस। वो गलत है। दैट्स रॉन्ग। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई लीव नाउ? हिलना मत। डोंट मूव। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। अब तुम्हारी बारी है। इट इज़ योर टर्न, इट्स योर टर्न। आप कौन हो? हु आर यू? मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। आप मजाक कर रहे हो। यू आर जोकिंग। आपने क्या कहा? वॉट डिड यू से? मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिडंट से एनीथिंग। वो एक मंदिर है। दैट्स अ टेम्पल। हमारे पास 2 कारें हैं। वी हैव 2 कार्स। मेरी छींक नहीं रुक रही। आई कांट स्टॉप स्नीजिंग। खाना बहुत स्वादिष्ट था। द फूड वॉज डिलीशियस। मैं क्या पहनूं? वट शुड आई वेयर? उतना काफ़ी है। दैट्स इनफ। मुझे ठीक नहीं लग रहा। आई डोंट फील वेल। मज़े करो। एन्जॉय योर सेल्फ। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। आई कांट वेट। मेरे पास वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। चिंता मत करो। डोंट वरी। भगवान आपको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ आओ। कम विद मी। मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई फील मच बेटर। मुझे करने दीजिए। अलाउ मी। मैं नहीं मानता। आई डोंट अग्री। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे लाइक ईच अदर। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं बस स्टॉप के पास हूँ। आई एम नियर द बस स्टॉप। मैं आपका प्रशंसक हूँ। आई एम योर एडमायरर। वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। आप थके हुए लगते हो। यू सीम वेरी टायर्ड। आप झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई? मुझे इटालियन खाना पसंद है। आई लव इटालियन फूड। चिल्लाओ मत। डोंट स्क्रीम। मैंने अपनी जीभ काट दी। आई बिट माई टंग। क्या आप तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। क्या आज छुट्टी है? इज इट अ हॉलीडे टुडे? वो अभी भी नाराज है। ही इज स्टिल एंग्री। मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। उनके कपड़े गंदे हैं। देयर क्लोथ्स आर डर्टी। मेरे हाथ साफ हैं। माई हैंड्स आर क्लीन। मैं खुशकिस्मत हूँ। आई एम लकी। वो हंस रही थी। शी वॉज लाफिंग। बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मैंने बार बार कोशिश की। आई ट्राइड अगेन एंड अगेन। चलो बस से उतर जाएं। लेट्स गेट ऑफ द बस। उसे तैरने का शौक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए। प्लीज़ क्लोज द डोर। ट्रेन पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। आपने अपना काम खत्म कर लिया क्या? डिड यू फिनिश योर वर्क? मुझे एक टिकट दे देना। गिव मी अ टिकट। मैंने ये केक बनाया। आई मेड दिस केक। मुझे तुम पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू। मेरा फ़ोन काम नहीं करता। माई फोन डजेंट वर्क। अभी 7:45 बजे हैं। इट्स 7:45। क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बुक? अब आप जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। मुझे परेशान मत करो।
डोंट डिस्टर्ब मी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम। क्या आप पक्का कह सकते हैं, आर यू श्योर? मैं घर पर हूँ, आई एम होम। या फिर आप कह सकते हैं आई एम एट होम। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। मेरे पास आओ, कम टू मी। इसे लिखो, राइट इट डाउन। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अशेम्ड का मतलब होता है दोस्तों कि आपको अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। पेट सब कुछ कराता है। द बेली टीचेस ऑल आर्ट्स। बेली का मतलब होता है पेट, आर्ट का मतलब होता है कला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट आपको हर तरह की कला सिखा देता है। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई भूत हूं। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी एज इफ आई वर अ घोस्ट। वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स। इतना पैसा मनोज के हाथ लगा कैसे? हाउ डिड मनोज कम बाय सच अ वास्ट वेल्थ? वेल्थ का मतलब होता है पैसा, धन। लेट नथिंग कम बिटवीन अस। इसका मतलब है हमारे बीच कुछ नहीं आना चाहिए। सब पैसे के यार हैं। फ्रेंड्स आर प्लेंटी व्हेन द पर्स इज फुल। काश मैं लखपति होता, आई विश आई वर अ मिलियनेयर। उसने मेरी घड़ी को ठीक कर दिया, मतलब आपकी घड़ी खराब थी, उसने खराब घड़ी को ठीक कर दिया, तो उसके लिए हम कहेंगे ही सेट माई वॉच राइट। क्या आप दोपहर तक आ जाओगे? विल यू कम बैक बाय नून? नून का मतलब होता है दोपहर। 3 घंटे से बारिश हो रही है। इट इज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। बूढ़े आदमी को सड़क पार करवा दो। हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। ये काम अभी करवाओ। हैव दिस वर्क डन राइट नाउ। वो और उसका नौकर दोनों ही आलसी हैं। आलसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजी। ही एज वेल एज हिज सर्वेंट इज लेजी। गीता कहती है कि सीता बहुत चालाक है। गीता सेज दैट सीता इज वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। आपके भाई साहब क्या करते हैं? वॉट इज योर ब्रदर? अपने काम से काम रखिए। माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरी समझ के परे है, मतलब मेरी समझ के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, या फिर दिस इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। आपने ये वॉच कहाँ से खरीदी? मतलब आपने ये घड़ी कहाँ से खरीदी? वेयर डिड यू बाय दिस वॉच? आपके बाल अब कटाने वाले हो गए हैं। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग। शाम के 6 बजे हैं। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग। मेरी जेब में एक 10 रुपए का नोट है। आई हैव अ 10 rupee नोट इन माई पॉकेट। ये घर किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। आपका क्या नाम है? वॉट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? वॉट इज योर नेम? मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो। आपकी जेब में क्या है? वॉट इज इन योर पॉकेट? वॉट इज इन योर पॉकेट? आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? वॉट आर यू डूइंग? आपका मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन? वॉट डू यू मीन? वो क्या कह रहा था? वट वॉज ही सेइंग? वट वॉज ही सेइंग? बच्चे क्या कर रहे थे? वट वर द चिल्ड्रन डूइंग? वट वर द चिल्ड्रन डूइंग? उसने क्या किया है? वट हैज शी डन? वट हैज शी डन? वो क्या लाया? वट डिड ही ब्रिंग? वट डिड ही ब्रिंग? वट डिफरेंस डज इट मेक? इससे क्या फर्क पड़ता है? वॉट इज योर फादर? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पापा क्या हैं। इस क्वेश्चन का मतलब होता है आपके पापा क्या करते हैं। तो आपके पापा क्या हैं? वॉट इज योर फादर एक्चुअली में मतलब है आपके पापा क्या करते हैं। वॉट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो या आपकी क्या राय है। आप अभी कहाँ हो? वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू नाउ? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? वो कहाँ चली गई? वेयर डिड शी गो? वेयर डिड शी गो? मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माई मोबाइल? वेयर इज माई मोबाइल? वेयर शुड वी गो? मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए। समझ आ रहे हैं ना? कहाँ वाले सेंटेंसेस हैं ये सारे, जिसमें आप किसी जगह की बात कर रहे होते कि ये चीज कहाँ हुई। ये चीज कहाँ हुई? वेयर डिड इट हैपन? वेयर डिड इट हैपन? आप कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहाँ खाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट? वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट? आपका स्कूल कहाँ पर है? वेयर इज योर स्कूल? वेयर इज योर स्कूल? आपने मेरा पेन कहाँ रख दिया? वेयर डिड यू कीप माई पेन? वेयर डिड यू कीप माई पेन? अब वो इतना थका हुआ क्यों है? वाई इज ही सो टायर्ड? वाई इज ही सो टायर्ड? उसने मुझे क्यों नहीं इन्वाइट किया? वाई डिडंट ही इन्वाइट मी? वाई डिडंट ही इन्वाइट मी? मैं उससे बात क्यों करूं? वाई शुड आई टॉक टू हिम?
वाई शुड आई टॉक टू हिम? तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? वो क्यों नहीं आ रहा? वाई इज ही नॉट कमिंग? वाई इज ही नॉट कमिंग? वो मुझसे गुस्सा क्यों है? वाई इज ही एंग्री विद मी? वाई इज ही एंग्री विद मी? वो ऐसा क्यों चाहती है? वाई डज शी वॉन्ट दिस? वाई डज शी वॉन्ट दिस? आप इतने चुप क्यों हो? वाई आर यू सो क्वाइट? वाई आर यू सो क्वाइट? आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? वाई आर यू गोइंग देयर? तो वहाँ कौन है? हु इज़ देयर? हु इज़ देयर? आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? वो कौन है? हु इज़ शी? हु इज़ शी? अगला कौन है? मतलब अगला नंबर किसका है? अगला कौन है? हु इज़ नेक्स्ट? हु इज़ नेक्स्ट? ये कौन है? हु इज़ दिस? हु इज़ दिस? वो कौन है? हु आर दे? हु आर दे? आपका दोस्त कौन है? हु इज़ योर फ्रेंड? हु इज़ योर फ्रेंड? दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर? हु इज़ एट द डोर? मेरे साथ कौन आना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू कम विद मी? हु वॉन्ट्स टू कम विद मी? ये चॉकलेट कौन लेगा? हु विल टेक दिस चॉकलेट? हु विल टेक दिस चॉकलेट? वो लड़की कौन है? हु इज़ दैट गर्ल? हु इज़ दैट गर्ल? वो कब आएगा? व्हेन विल ही कम? व्हेन विल ही कम? हम फिल्म के लिए कब निकल रहे हैं? व्हेन आर वी लीविंग फॉर द मूवी? व्हेन आर वी लीविंग फॉर द मूवी? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? व्हेन कैन आई सी यू? व्हेन कैन आई सी यू? आपका एग्ज़ाम कब है? व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम? व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम? मेरी टॉफ़ी तुमने कब खाई? व्हेन डिड यू ईट माई टॉफ़ी? व्हेन डिड यू ईट माई टॉफ़ी? ट्रेन कब पहुँचेगी? व्हेन डज़ द ट्रेन अराइव? व्हेन डज़ द ट्रेन अराइव? हम वहाँ कब पहुँचेंगे? व्हेन विल वी रीच देयर? व्हेन विल वी रीच देयर? तुम उससे कब मिले? व्हेन डिड यू मीट हर? व्हेन डिड यू मीट हर? आपका जन्मदिन कब है? व्हेन इज़ योर बर्थडे? व्हेन इज़ योर बर्थडे? वो कब वापस आ रही है? व्हेन इज़ शी कमिंग बैक? व्हेन इज़ शी कमिंग बैक? तुम मुझे डिनर पर कब लेकर जाओगे? व्हेन विल यू टेक मी फॉर डिनर? व्हेन विल यू टेक मी फॉर डिनर? तो आपकी मम्मी कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर? हाउ इज़ योर मदर? आप कैसे हो? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आपने इसे कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस? हाउ डिड यू डू दिस? मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? हाउ विल आई गो देयर? हाउ विल आई गो देयर? मैं ये समस्या कैसे सुलझाऊँ? हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? फिल्म कैसी थी? हाउ वॉज द मूवी? हाउ वॉज द मूवी? तुमने चाय कैसे बनाई? हाउ डिड यू मेक द टी? हाउ डिड यू मेक द टी? आपको चाय कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक द टी? हाउ डिड यू लाइक द टी? तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? हाउ डू यू गो टू स्कूल? ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क? अब क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या वो इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या इसका कोई मतलब है? डज दैट मेक एनी सेंस? डज दैट मेक एनी सेंस? क्या वो वहाँ जाता है? डज ही गो देयर? डज ही गो देयर? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या वो स्विमिंग करना जानता है? मतलब क्या वो तैरना जानता है? डज ही नो हाउ टू स्विम? डज ही नो हाउ टू स्विम? क्या वो क्रिकेट खेलना जानती है? डज शी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? डज शी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या वो जानता है कि कुकिंग कैसे करते हैं? मतलब क्या वो खाना बनाना जानता है? डज ही नो हाउ टू कुक? डज ही नो हाउ टू कुक? डू दे नो अबाउट दिस? क्या वो इस बारे में जानते हैं? क्या वो इस बारे में जानते हैं? क्या वो इसे पसंद करते हैं? डू दे लाइक इट? क्या वो इसे पसंद करते हैं? डू दे लाइक इट? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? डू यू नो? क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो? डू यू वॉन्ट टू गो? क्या तुम इसे खाना पसंद करते हो? डू यू लाइक ईटिंग दिस? डू यू लाइक ईटिंग दिस? क्या उन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है? डू दे लाइक प्लेइंग बैडमिंटन? ये है वो अस्पताल जहाँ मैं पैदा हुआ था. दिस इज़ द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न. दिस इज़ द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न. ये था वो डॉक्टर जिसने मेरी माँ का इलाज किया. इट वॉज दिस डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर. इट वॉज दिस डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर. जब मैं पहली बार इंग्लिश में बोलूँ तो आप ध्यान से सुनिए, और जब दूसरी बार बोलूँ तो मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. ये ख्याल हर वक्त मेरे मन में रहता है. दिस थॉट इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड. दिस थॉट इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड. जब वो मेरे कमरे में घुसा, मैं टीवी देख रहा था. When he entered my room, I was watching TV. When he entered my room, I was watching TV. मेरे जूते घिस चुके हैं. My shoes are worn out. My shoes are worn out.
वो बहुत नखरे वाली है खाने के मामले में। शी इज़ वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू फूड। शी इज़ वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू फूड। पिकी का मतलब होता है नखरे वाला होना। दूसरों की बुराई करना पीछे से अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट राइट टू डू बैक बाइटिंग। इट्स नॉट राइट टू डू बैक बाइटिंग। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, ये एक अस्पताल है। यू कांट स्मोक हेयर, दिस इज अ हॉस्पिटल। यू कांट स्मोक हेयर, दिस इज अ हॉस्पिटल। तुम्हें उस पर एहसान नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन हिम अ फेवर। यू शुडंट हैव डन हिम अ फेवर। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या करना है। आई डोंट क्वाइट नो वॉट टू डू। आई डोंट क्वाइट नो वॉट टू डू। मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। तुम्हें जुकाम कैसे हुआ? हाउ डिड यू कैच कोल्ड? हाउ डिड यू कैच कोल्ड? तुम जहां भी जाओ तुम्हें खुशी मिल सकती है। वेर एवर यू गो यू कैन फाइंड हैप्पीनेस। वेर एवर यू गो यू कैन फाइंड हैप्पीनेस। तुम्हारी कार अजीब आवाजें कर रही है। योर कार इज मेकिंग वियर्ड नॉइजेस। योर कार इज मेकिंग वियर्ड नॉइजेस। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। आपको अपनी कार को सर्विस के लिए ले जाना चाहिए। यू शुड टेक योर कार फॉर अ सर्विस। यू शुड टेक योर कार फॉर अ सर्विस। मूवी बहुत मजेदार थी जैसा कि मुझे उम्मीद थी। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। मैं परियों की कहानी में विश्वास करती थी जब मैं छोटी लड़की थी। आई यूज टू बिलीव इन फेरी टेल्स वेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल। आई यूज टू बिलीव इन फेरी टेल्स वेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल। क्योंकि वो होशियार और देखने में अच्छा था इसलिए पिंकी को उससे प्यार हो गया। सिंस ही वॉज स्मार्ट एंड गुड लुकिंग पिंकी फेल इन लव विद हिम। सिंस ही वॉज स्मार्ट एंड गुड लुकिंग पिंकी फेल इन लव विद हिम। जब मैं घर आया वो सो रही थी। When I came home, she was sleeping. When I came home, she was sleeping. टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि मैं देर से आया। टीचर scolded me because I was late. टीचर scolded me because I was late. जो फूल बाईं तरफ हैं वो ताज़े नहीं हैं। The flowers that are on the left are not fresh. The flowers that are on the left are not fresh. उस लड़की ने मेरी कल किताब उधार ली। That girl borrowed my book yesterday. The girl borrowed my book yesterday. हम आपको फोन कर देंगे जब बिजली ठीक हो जाएगी। वी विल कॉल यू व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फिक्स्ड। विल कॉल यू व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फिक्स्ड। मैं उससे कल शाम को मिला। आई मेट हर येस्टरडे इवनिंग। आई मेट हर येस्टरडे इवनिंग। कल तुमने क्या क्या किया? वट ऑल डिड यू डू येस्टरडे? वट ऑल डिड यू डू येस्टरडे? जो आदमी से हम सड़क पर मिले थे वो धोखेबाज है। द मैन whom we met on the road is a cheat. The man whom we met on the road is a cheat. उसने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि वो सफल नहीं हुआ। He gave up trying because he did not succeed. He gave up trying because he did not succeed. पीटर काफी मिलनसार है पर उसकी बीवी शर्मीली है। Peter seems quite friendly but his wife is shy. Peter seems quite friendly but his wife is shy. I love him because he makes me laugh. मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि वो मुझे हंसाता है। I love him because he makes me laugh. मैं अपनी नई जैकेट पहनूंगी जब बहुत ठंड होगी। आई वेयर माई न्यू जैकेट इफ इट इज़ वेरी कोल्ड। आई वेयर माई न्यू जैकेट इफ इट इज़ वेरी कोल्ड। उसकी कार देखने में बहुत शानदार है। हिज कार इज सो अमेजिंग टू लुक एट। हिज कार इज सो अमेजिंग टू लुक एट। प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास दूध बना देना। प्लीज़ प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। प्लीज़ प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। मनोज को अब अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। मनोज शुड डू हिज होमवर्क नाउ। मनोज शुड डू हिज होमवर्क नाउ। रवि सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है। रवि टॉक्स टू हिज गर्लफ्रेंड ऑल डे। रवि टॉक्स टू हिज गर्लफ्रेंड ऑल डे। वो अपनी सहेली के साथ बहस कर रही थी। शी वॉज आर्ग्यूइंग विद हर फ्रेंड। शी वॉज आर्ग्यूइंग विद हर फ्रेंड। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? वो आज हमारे घर आएगी। शी विल कम टू आवर प्लेस टुडे। शी विल कम टू आवर प्लेस टुडे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। आई विल नीड योर हेल्प। आई विल नीड योर हेल्प। नई कार की कीमत गिरने लगती है जैसे ही वो सड़क पर चलने लगती है। न्यू कार स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट एज सुन एज इट इज ऑन द रोड। न्यू कार स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट एज सुन एज इट इज ऑन द रोड। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हें फोन करूंगा। आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, भुक्खड़ या कोई बहुत ज्यादा खाता हो, खाऊ। कभी कभी उसे भूख लगती है और वो पेटू की तरह खाता है। समटाइम्स ही गेट्स हंग्री एंड ईट्स लाइक अ ग्लटन। शी इज अ ग्लटन फॉर वर्क। वो काम के लिए भुक्खड़ है, मतलब उसे काम की इतनी भूख है, इतना ज्यादा काम करना चाहती है कि इसलिए आप कह सकते हैं शी इज अ ग्लटन फॉर वर्क। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्ची करने वाला या बिल्कुल अनावश्यक खर्च करना, मतलब ऐसा खर्चा करते रहना जो जरूरी ना हो, जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना। आई फेल्ट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग 10,000 ऑन अ ड्रेस।
मुझे 10,000 रुपये एक ड्रेस पर खर्चने के बाद ऐसा लगा कि मैंने बहुत फिजूल खर्ची की है। डोंट बी सो एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड योर मनी मोर केयरफुली। इतने फिजूल खर्च मत बनो, अपने पैसे को और ज्यादा ध्यान से खर्चो। अगला वर्ड है नटोरियस। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम या कुप्रसिद्ध। मतलब उसका बहुत ज्यादा नाम है पर बदनाम है, एक नेगेटिव तरीके से वो बहुत ज्यादा फेमस है। ही वॉज नटोरियस एज ए गैम्बलर, वो एक जुआरी की तरह मशहूर था, मतलब बहुत ज्यादा मशहूर होना। ये कंपनी अपने बिल्स को लेट देने के लिए बहुत मशहूर है। दिस कंपनी इज नटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। अगला वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। आज़ादी सबको अच्छी लगती है। नथिंग इज मोर प्रेशियस देन फ्रीडम, आज़ादी से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। और लास्ट वर्ड है हमारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल समान, एक जैसा, समरूप। कोई दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, चाहे वो कोई चीज़ हो चाहे वो लोग हों। दे वर वेयरिंग आइडेंटिकल कोट्स, उन दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कोट पहने हुए थे। प्रीति हैज़ एन आइडेंटिकल ट्विन, प्रीति का एक जुड़वा भाई या बहन है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। कुछ ट्विंस या कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक साथ पैदा होते हैं पर वो एक जैसे नहीं दिखते। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे। टर्नकोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती। कभी कभी हमारे पास या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा होता है ना जो कब दुश्मन की तरफ हो जाए या कब धोखा दे दे पता ही नहीं चलता। ऐसे इंसान को विश्वासघाती या दल बदलू कहते हैं। यू आर अ रियल टर्नकोट, तुम सच में दल बदलू हो। काफी सारे दल बदलू या विश्वासघाती लोगों का तो पता ही नहीं चल पाता। नॉट ऑल टर्नकोट्स आर डिटेक्टेड। अगला वर्ड है लेविश। लेविश का मतलब होता है आलीशान, बहुत ज्यादा महंगा, ठाठ या अति व्ययी का मतलब जरूरत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्चना। दे लिव्ड अ लेविश लाइफस्टाइल, उन्होंने बहुत ज्यादा भव्य या बहुत ज्यादा ठाठ से जिंदगी जी। इट वॉज अ मोस्ट लेविश वेडिंग आई हैव एवर बीन टू, ये सबसे ज्यादा आलीशान शादी थी मैं आज तक जिसमें गया हूं। मतलब कुछ लोगों के आपको लगता है ना कि हद से ज्यादा ठाट बाट है, उसको बोलते हैं लेविश। अगला वर्ड है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक या कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल, जिसको समझ में आता है कि किस तरह से बात करनी है। सामने वाला अगर आपसे किसी और की बुराई कर रहा हो तो आप इस तरह से बात करते हो कि ना आप इस तरफ ना आप उस तरफ, उस तरह के बंदे को बोलते हैं डिप्लोमेटिक। आस्क हिम नाइसली, बी डिप्लोमेटिक, उससे ठीक से पूछना, व्यवहार कुशल होकर। दे ऑल एडमायर्ड हिम फॉर हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स, सबने उसके व्यवहार कुशल होने की तारीफ की। अगला वर्ड है पिटी। पिटी का मतलब होता है आप किसी पर दया कर रहे हो, तरस खा रहे हो, आपको बहुत दया आ रही है, उसको बोलते हैं पिटी। आई फील पिटी फॉर द लॉस्ट डॉग, मुझे खोए हुए कुत्ते पर बहुत दया आ रही है। आई डोंट नो वेदर टू हेट हिम और पिटी हिम, समझ नहीं आता कि उस पर दया करूं या फिर उससे नफरत करूं। लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, बेतकल्लुफी। आपने किसी को किसी चीज की छूट दे दी हो तो उसको बोलते हैं लिबर्टी। हु डजंट लाइक इक्वालिटी एंड लिबर्टी, कौन नहीं चाहता कि वो बराबरी और आजादी मिले उसे। आई गेव हर द लिबर्टी टू हैंडल हर प्रॉब्लम हर सेल्फ, मैंने उसको ये छूट दी कि वो अपनी परेशानी को खुद सॉल्व करे। पैथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक, नाउमीद, दयनीय, मतलब निराशाजनक कुछ हो जो जिसका कुछ नहीं हो सकता। यू आर पैथेटिक, तुम निराशाजनक हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, मतलब कोई ऐसा प्रदर्शन जो आपको लगे बिल्कुल बकवास है। अगला वर्ड है कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। द रूम वॉज वार्म एंड कोजी, कमरा हल्का गर्म और बहुत आरामदायक था। आई स्पेंट अ कोजी इवनिंग रीडिंग, मैंने पढ़ते हुए एक बहुत आरामदायक शाम बिताई। अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप या अफसोस। किसी बात पर अगर आप पछता रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिमोर्स। शी वॉज फिल्ड विद रिमोर्स, इसका मतलब है कि वो जो है वो अफसोस या पश्चाताप से भरी हुई थी। ही फेल्ट नो रिमोर्स एट लीविंग देम, उसे उनको छोड़ने पर कुछ भी पछतावा नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अविनाशी। अविनाशी, अनश्वर, जिसका नाश ना हो सके, यानी कभी भी खत्म ना होने वाला। मैं इन कभी ना खत्म होने वाली दलीलों से थक चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ दीज इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स। गॉड इज इटर्नल, मतलब भगवान अविनाशी है, भगवान का नाश नहीं हो सकता। और लास्ट वर्ड है आज का पियर्स। पियर्स का मतलब होता है चुभाना, भेदना, किसी चीज में छेद करना। आई एम गोइंग टू हैव माई ईयर्स पियर्स्ड, मैं अपने कानों में छेद करवाने वाली हूँ। पियर्स द पोटेटोज विद अ फोक टू सी इफ दे आर डन, आलूओं के अंदर एक छोटा सा छेद करके देखो कांटे के साथ कि वो पक चुके हैं या नहीं। फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा, कोई चीज जानलेवा हो या कोई बीमारी बिल्कुल घातक हो उसको बोलते हैं फैटल। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, कैंसर इज अ फैटल डिजीज। बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं जो आप ठीक हो सकती हैं। मैनी फैटल डिजीजेस कैन नाउ बी क्योर्ड। दूसरा वर्ड है सरकाज़म। सरकाज़म का मतलब होता है कटाक्ष, ताना, व्यंग्य। कोई किसी पर ताना मारे या उसका मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, उसको बोलते हैं सरकाज़म। उसकी आवाज में कुछ ताना सा था।
देयर वॉज अ टच ऑफ सरकाज़म इन हर वॉइस। रवि को उसके तानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि सीम्ड अनटच्ड बाय हर सरकाज़म। तीसरा वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई चीज़ तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला। कोई जवाब है जो आपको शीघ्र चाहिए या आप चाहते हो ये चीज़ बहुत जल्दी तुरंत हो जाए। आई वुड अप्रिशिएट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। इसका मतलब है कि मैं पसंद करूंगा कि मुझे बिल्कुल शीघ्र या तुरंत जवाब मिले। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए या तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रॉम्प्ट एक्शन मस्ट बी टेकन। चौथा वर्ड है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। किराएदार होते हैं ना, जैसे आप कोई घर या फ्लैट किराए पर लेकर रहते हो। पिछले किराएदार ने उसके अपार्टमेंट का बहुत अच्छा ख्याल रखा। द प्रीवियस टेनेंट टुक एक्सीलेंट केयर ऑफ हर अपार्टमेंट। किराएदार को 2 महीने का नोटिस मिला। द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। और लास्ट वर्ड है पंचुअल। पंचुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, समय का पक्का। मतलब कि ऐसा इंसान जो हर जगह बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे, कभी लेट ना हो। वो हमेशा सही वक्त पर आती है पर उसकी सहेली हमेशा लेट होती है। शी इज ऑलवेज पंचुअल बट हर फ्रेंड इज ऑलवेज लेट। मुझे पसंद है कि मेरे जो मेहमान हैं वो समय के पाबंद हों। आई लाइक माई गेस्ट्स टू बी पंचुअल। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, तृप्त होना, किसी चीज़ से पूरी तरह से खुश होना। तो इसके 2 सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप अपनी नई कार से संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाइड विद योर न्यू कार? मैं अपनी नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उससे संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सैलरी। दूसरा वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक या सुखद। ये कुर्सी बहुत आरामदायक है। दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैं उसके साथ आरामदायक महसूस करता हूँ या सुखद महसूस करता हूँ। इसका मतलब होता है कि मुझे उसके साथ में कंफर्टेबल लगता है, मतलब उसके साथ कुछ भी आराम से बात कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील कंफर्टेबल इन हिज कंपनी। तीसरा वर्ड है इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना या अपनी छाप ऐसे बर्ताव करना कि कोई आपको पसंद करे। वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी। उसने मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। शी डिड नॉट इम्प्रेस मी एट ऑल। अगला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। मुझे उसका घमंडी बर्ताव पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हिज एरोगेंट बिहेवियर। गर्व करो पर घमंड मत करो। बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट। और हमारा लास्ट वर्ड है आज का अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। आप कब से बेरोजगार हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अनएम्प्लॉयड? मेरे कुछ दोस्त हैं जो बेरोजगार हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर अनएम्प्लॉयड। जुआ या जुआ खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बल। गैम्बल यानी कि जुआ खेलना। देयर रिलीजन फॉरबिड्स देम टू गैम्बल। उनके धर्म में जुआ खेलने की मनाही है, यानी कि उनके धर्म में जुआ नहीं खेल सकते। ही गैम्बल्स ऑन द हॉर्सेस, मतलब कि वो घोड़ों पर जुआ खेलता है। जैसे कि घोड़ों पर पैसे लगाए जाते हैं ना, उसको कहते हैं घोड़ों पर जुआ खेलना या घोड़ों पर पैसे लगाना। अगला वर्ड है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है आप किसी चीज से बिल्कुल उल्टे हो। उल्टे यानी कि खिलाफ हो उस चीज के, विपरीत, उल्टा, प्रतिकूल। इन सब का मतलब होता है कि आप किसी चीज के एकदम खिलाफ हो। ही सीम्स टू बी अवर्स टू हार्ड वर्क, मतलब वो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, वो कड़ी मेहनत के एकदम खिलाफ है। शी वॉज अवर्स टू ऑल एडवाइस फ्रॉम अदर्स, मतलब उसे पसंद नहीं था कि दूसरे उसे सलाह दें, वो दूसरों की सलाह के एकदम खिलाफ थी। अगला वर्ड है जनरस। जनरस का मतलब होता है बहुत ही उदार, बहुत बड़े दिल वाला, प्रचुर या दानी, जो बहुत दिल खोलकर सब कुछ करे। बी जनरस विद योर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब है कि जनरस मतलब अच्छे से दिल खोलकर, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो पूरा दिल खोलकर करो। दिस रेस्टोरेंट इज नोन फॉर इट्स जनरस पोर्शंस, मतलब ये रेस्टोरेंट जो है ये जाना चाहता है कि यहाँ पर जो खाना है वो अच्छी क्वांटिटी में दिया जाता है, मतलब खाना कंजूसी से नहीं डालते, वो अच्छे से भर भर के डालते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरस सर्विंग या जनरस पोर्शन। अगला वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है मेरा रुझान या झुकाव इस तरफ था, या मेरा शौक या मेरी इच्छा। माई फर्स्ट इंक्लिनेशन वॉज टू से नो बट देन आई अग्रीड। पहले मेरा झुकाव था ना कहने की तरफ, पर बाद में मैं मान गया, मतलब पहले ना कहने की इच्छा थी और बाद में दिल किया कि हाँ कर दूं। अ कावर्ड्स नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू वॉक अवे फ्रॉम फाइट। एक कायर इंसान क्या करता है, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन मतलब उसका जो नॉर्मल झुकाव है, झुकाव ये होता है कि वो लड़ाई से बचता है। तो अ कावर्ड्स नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू वॉक अवे फ्रॉम फाइट। लास्ट वर्ड है गिडी। गिडी के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये है कि चक्कर आना, अस्थिर होना, कि आपको लग रहा है कि आप गिर जाओगे। दूसरा मतलब है कि सिली होना, एकदम पागलपन सा छा जाना, इतने खुश होना, खुशी के मारे, मतलब आप चंचल हो गए, बहुत ज्यादा पागल से हो गए। तो पहला सेंटेंस है ही फील्स गिडी, ही मस्ट सिट डाउन। उसे चक्कर से आ रहे हैं तो उसे बैठ जाना चाहिए। शी वॉज गिडी विद हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि खुशी उसको इतनी ज्यादा हो रही थी कि खुशी के मारे वो काफी चंचल सी हो गई थी।
बेकरारी को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिंग। बेकरारी, तीव्र इच्छा होना, बहुत तड़पना, बहुत तरसना या लालसा होना। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ या तरस रही हूँ मिलने के लिए। शी वॉज लॉन्गिंग फॉर सम पीस एंड प्राइवेसी, वो थोड़े से एकांत और शांति के लिए बहुत तड़प रही थी। अगला वर्ड है फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि, शव यात्रा या अंतिम संस्कार। क्या वो अंत्येष्टि पर आए? क्या वो अंतिम संस्कार पर आए? डिड दे कम टू द फ्यूनरल? हर ब्रदर मेड द फ्यूनरल अरेंजमेंट्स, उसके भाई ने अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां कर दी। अगला वर्ड है सफर। सफर का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दर्द या तकलीफ से गुजरना, कोई बीमारी होना। मिस्टर पटेल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, मिस्टर पटेल एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस अनुभव ने उसको बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट दिया। दिस एक्सपीरियंस कॉज्ड हिम मेंटल सफरिंग। अगला वर्ड है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, बहलाव, मजे के लिए या विश्राम। जब काफी सारे काम के बाद आप कुछ मजे के लिए या रिलैक्स होने के लिए करते हो, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। यू नीड एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन, आपको व्यायाम और मनोरंजन की जरूरत है। सैटरडे इवनिंग्स आर फॉर आउटिंग्स एंड रिक्रिएशन, शनिवार की शाम बाहर जाने के लिए और मनोरंजन या विश्राम के लिए होती है। लास्ट वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है रहित, वंचित या कोई चीज जो बिल्कुल उसमें हो ही ना या उससे एकदम फ्री हो। दैट मैरिज वॉज डिवॉइड ऑफ लव, उस शादी में प्यार बिल्कुल था ही नहीं, मतलब प्यार से वंचित थी। आर यू टोटली डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, क्या आप बिल्कुल ही कॉमन सेंस से वंचित हो, यानी कि आपके अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं। शिवर का मतलब होता है कांपना, थरथराना। बच्चा ठंड से कांप रहा था। द बेबी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, वो डर से कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विथ फियर। अगला वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, कोई चीज बहुत ज्यादा स्वाद बनी हो तब आप कहते हो डिलीशियस। उसने रात को बहुत टेस्टी खाना बनाया। शी कुक्ड अ डिलीशियस मील, मुझे इस खाने की रेसिपी चाहिए क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। आई वॉन्ट द रेसिपी फॉर दिस बिकॉज इट्स डिलीशियस। अगला वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक या बुजदिल। मुझे नहीं पता था वो इतना बुजदिल है। आई डेंट थिंक ही वॉज सो टिमिड। जो ज्यादा डरपोक कुत्ते होते हैं वही ज्यादा भौंकते हैं। टिमिड डॉग्स बार्क मोस्ट। अगला वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना या कोई चीज का इकट्ठा होना, महफिल, सभा। मैं जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। उसे परिवार का इकट्ठा होना ज्यादा पसंद नहीं है। शी डजंट एंजॉय फैमिली गैदरिंग्स वेरी मच। अगला वर्ड है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज का नुकसान होना, किसी को चोट लगना, कुछ चीज बर्बाद हो जाना या क्षति पहुंचना। ये बीमारी दिमाग पर चोट पहुंचाती है या दिमाग का नुकसान करती है। दिस डिजीज कॉजेस ब्रेन डैमेज। वो जो बिल्डिंग थी वो तो काफी ज्यादा आग से बर्बाद हो गई। द बिल्डिंग वॉज हैवीली डैमेज्ड बाय फायर। स्टूप का मतलब होता है नीचे आना, नीचे झुकना या नीचे गिरना। ही हैड टू स्टूप टू पिक इट अप, उसे इसे उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ा। आई कैंट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो, इसका मतलब है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप इतना नीचे गिर सकते हो। मतलब ये कि किसी ने इतनी गिरी हुई हरकत की कि आप यकीन ही नहीं कर पा रहे हो। अगला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायी, काफी ज्यादा दर्द, हद से ज्यादा दर्द। द पेन इन हिज बैक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, उसकी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था, बर्दाश्त से बहुत ज्यादा दर्द। शी वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वो बहुत ज्यादा दर्द में। अगला वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है अस्थिर, चंचल, बेठिकाना। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं, एक जगह पे टिकते ही नहीं है। उसकी इस तरह की अस्थिर जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, उसकी वजह से उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। हिज फिकल पर्सनैलिटी मेड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम। द फिकल कस्टमर चेंज हिज ऑर्डर सेवरल टाइम्स, मतलब कि जो ग्राहक था वो बहुत ही चंचल था, वो समझ ही नहीं पा रहा था ये खरीदूं या वो खरीदूं। उसने अपने ऑर्डर को जो अपना था उसको बार बार चेंज किया। अगला वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, यानी कि कोई चीज को बहुत ही छोटे में कह देना। कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, उसको बहुत छोटे में समझा देना। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज, मतलब कि बातों के बीच में एक संक्षिप्त सा जो है विराम था। मतलब यूं कहिए कि कुछ सेकंड के लिए वो बात करते हुए रुके। आफ्टर अ ब्रीफ हेजिटेशन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, मतलब हल्के से संकोच के बाद वो बोलने लगा। और आज का लास्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, बार बार, लगातार, कोई चीज का बार बार होते रहना। आई वेंट देयर फ्रीक्वेंटली टू मीट माई फ्रेंड, मैं वहां बार बार अक्सर जाता था अपने दोस्त से मिलने। आरती और मनीष फोन पर अक्सर बातें करते थे। आरती एंड मनीष स्पोक फ्रीक्वेंटली ऑन द फोन। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील, दिखावा रहित, कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को बस सिर्फ मामूली दिखाता हो, कभी दिखावा ना करता हो। वो एक ठीक ठाक आमदनी करता है। ही अर्न्स अ मॉडेस्ट इनकम।
ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट मैन, मतलब कि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को कभी भी दिखावा नहीं करता। जैसे आप कभी किसी को कहते हो ना कि ये तो आपका बड़प्पन है, तो उनको आप कह सकते हो यू आर वेरी मॉडेस्ट। अगला वर्ड है इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, मतलब कि ऐसी चीज़ जो आप सह ही नहीं सकते, आपकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। द कॉन्स्टेंट पेन मेड हर लाइफ इनटॉलरेबल, जो लगातार दर्द उसको होते होते आखिर में उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि जिसको वो सह नहीं सकती थी। डोंट लीव योर डॉग आउटसाइड इन दिस इनटॉलरेबल हीट, अपने कुत्ते को बाहर इस असहनीय गर्मी में मत छोड़ो। नेक्स्ट वर्ड है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, सफल होना, संपन्न होना। मतलब कोई चीज़ जैसे बहुत अच्छी चल रही है, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप कह सकते हो उसका बिजनेस फल फूल रहा है। दोज प्लांट्स यू गेव मी आर फ्लरिशिंग, तो जो पौधे तुमने मुझे दिए थे वो अच्छे से फल फूल रहे हैं। हिज बिजनेस इज फ्लरिशिंग, उसका बिजनेस अच्छे से फल फूल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब अनिवार्य, अत्यावश्यक, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल जरूरी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। वाटर इज इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल, मतलब कि पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इट्स इम्पेरेटिव टू रिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग दैट मेक्स हिज स्टमक अपसेट, ये बहुत जरूरी है कि ऐसी हर चीज को रोक दिया जाए जिससे उसका पेट खराब होता है। और लास्ट वर्ड है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है फिर से नियुक्त करना, बहाल करना। मतलब किसी ने किसी को नौकरी से निकाल दिया है और वो उसको वापस रख लेता है, पुनः स्थापित कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रीइंस्टेट। आई हैव रिफ्यूज टू रीइंस्टेट हिम, मैंने उसको वापस रखने के लिए मना कर दिया है। मालिक मान गए हैं उसको वापस रखने के लिए जिसको निकाला गया था। द ओनर हैज अग्रीड टू रीइंस्टेट द वर्कर हु वाज डिसमिस्ड। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, टाल देना। जैसे कभी कभी हम आज का काम कल पर टाल देते हैं ना, वही होता है पोस्टपोन। तो इसके वाक्य देख लेते हैं। बैठक स्थगित हो गई, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, कोई मीटिंग थी जो पहले होने वाली थी लेकिन अब बाद के लिए हो गई, तो उसको कहते हैं पोस्टपोन होना। हमने अपने गोवा के ट्रिप को फरवरी से मार्च तक टाल दिया। वी पोस्टपोन्ड आवर गोवा ट्रिप फ्रॉम फरवरी टू मार्च। वी पोस्टपोन्ड आवर गोवा ट्रिप फ्रॉम फरवरी टू मार्च। अगला वर्ड है वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है खाली या रिक्त, कोई खाली जगह है या कोई खाली स्थान है, उसको बोलते हैं वेकेंट। थिएटर में बहुत सारी खाली सीट्स थी। देयर वर मेनी वेकेंट सीट्स इन द थिएटर। देयर वर मेनी वेकेंट सीट्स इन द थिएटर, क्या इस होटल में कोई कमरे खाली हैं? आर देयर एनी वेकेंट रूम्स इन दिस होटल? आर देयर एनी वेकेंट रूम्स इन दिस होटल? तीसरा वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, बहुमूल्य, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत अनमोल हो। मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। माई चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस टू मी। माई चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस टू मी, मैं अपना कीमती समय उस पर बर्बाद नहीं कर सकता। आई कांट वेस्ट माई प्रेशियस टाइम ऑन हिम। आई कांट वेस्ट माई प्रेशियस टाइम ऑन हिम। चौथा वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। उसने मुझे एक महंगी घड़ी दी। ही गेव मी एन एक्सपेंसिव वॉच। ही गेव मी एन एक्सपेंसिव वॉच। हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत महंगा होता है। इट इज एक्सपेंसिव टू ट्रेवल बाय प्लेन। इट इज एक्सपेंसिव टू ट्रेवल बाय प्लेन। आखिरी वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। वो सांप से बिल्कुल नहीं डरता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एट ऑल। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एट ऑल। जानवर आमतौर पर आग से डरते हैं। एनिमल्स आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ फायर। एनिमल्स आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ फायर। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी होना, दोषी होना या गलती होना। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ या हमें लगा कि हमारी गलती है, तो उसको बोलते हैं मुझे उसका जन्मदिन भूलने पर लगा कि मेरी गलती है। आई फेल्ट गिल्टी एट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपराधी है। देर इज नो डाउट दैट ही इज गिल्टी। मतलब किसी का अगर अपराध साबित हो गया है, प्रूव हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज गिल्टी। हमारा अगला वर्ड है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा, अनूठा, मतलब सबसे अलग। कुछ लोग एकदम अनोखे टैलेंट, अनोखी प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। सम पीपल आर बोर्न विद यूनिक टैलेंट्स। इसमें ऐसा क्या अलग है? व्हाट मेक्स इट सो यूनिक? तो यूनिक का मतलब आप समझ गए ना, मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल खास है। अगला वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, विदा होना, निकलना। हमारी फ्लाइट 6:15 बजे निकलेगी। आवर फ्लाइट डिपार्ट्स एट 6:15 AM। अगली ट्रेन कितने बजे निकलेगी? व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन डिपार्ट? नेक्स्ट वर्ड है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ होना या पूरा भरा हुआ होना, बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड होना। बस बहुत भीड़ से भरी हुई थी। द बस वॉज क्राउडेड। द बस वॉज क्राउडेड। एक बड़ा शहर हमेशा शोर वाला और भीड़ भाड़ वाला होता है। अ बिग सिटी इज ऑलवेज क्राउडेड एंड नॉइजी। तो आप मतलब समझ गए ना, कहीं पर आप जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ दिखाई देती है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस। और लास्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना, गहरा, निराश या थोड़ा अंधेरे जैसा फील होना। ही लुक्स ग्लूमी टुडे, इसका मतलब हुआ वो आज थोड़ा निराश सा लग रहा है। ये एक बड़ा गीला सा और अंधेरा सा दिन था या निराशा वाला दिन था।
इट वॉज अ वेट एंड ग्लूमी डे। मतलब ऐसा दिन आप समझो जैसे बारिश के दिनों में बिल्कुल लाइट आनी बंद हो जाती है ना, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा ऐसा लगता है, तो वैसा दिन था, उसको भी ग्लूमी बोला जाता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो के सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।